और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इस बाइबल स्टडी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार करना है, जिसे हम वचन को सुने परमेश्वर, हमारी मार्गों को तैयार करना परमेश्वर, और हमारे जुबान को आप खुला कर देना परमेश्वर, ताकि आपके वचन हम दूसरों को भी बता पाए परमेश्वर, लोगों को उद्धार में लेके आए परमेश्वर। अभिषेक करना परमेश्वर लेनिन को परमेश्वर, जैसे कि वो इस मैसेज को इस बाइबल स्टडी को आपके सुनाते हैं, बताते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर हम हो सके तो परमेश्वर हम सभी लोगों को परमेश्वर आप आशीषित करना इसी बाइबल स्टडी के द्वारा, और परमेश्वर आपके वचन में हम सभी लोगों को बढ़ाना। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। क्लास 17 है, 17वां क्लास है। आज हम लूका 6 से देखेंगे। जो लूका 6 का जो विषय है, मत्ती मार्क में भी अलग अलग जगह पे है, ठीक है। पहले शबात के बारे में थोड़ा देखेंगे। लूका 6 में हम ये देख सकते हैं कि फरीसी लोग और शास्त्री लोग यीशु मसीह को और उनका चेले को अभी भी उनके पीछे जा रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि यीशु मसीह कोई गलती कर रहा है क्या, उनका चेले लोग कुछ गलती कर रहा है क्या। और लूका 6 में सब्बात के दिन में यीशु और उनके चेले लोग एक फील्ड में जा रहे हैं और उधर कुछ ग्रेन है। वो ग्रेन को उनका चेले लोग भूखे हैं, तो उन्होंने उनके हाथ से ही वो लेके खा रहे थे। तो उसको देख के फरीसी लोग बोल रहे थे, तुम्हारा साथ जो चेले लोग हैं वो ऐसे सब्बात का दिन में खा रहे हैं, और वो भी खाली हाथ ऐसे ही खा रहे हैं, कुछ बिना धोके। ठीक है क्या? ऐसा पूछ रहे हैं कि बेसिकली फरीसी लोग बोल रहे सब्बात का दिन क्यों वो काम कर रहे हैं, वो ग्रेन लेके खाना एक काम है, वो काम क्यों कर रहे हैं, तो परमेश्वर का विरुद्ध है करके फरीसी लोग बोल रहे हैं। हम लूका 6 पढ़ेंगे। प्रकाश जी, आपके पास बाइबल है? हिंदी बाइबल आप पढ़ सकते हैं। लूका 6 1 से 5। लूका 6। हाँ। शब्द का प्रभु। फिर सब के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। कैसे? हाँ। और आगे? नहीं, बस अभी ये पूरा खत्म करेंगे। ये तो हम ये देख सकते हैं, शास्त्री लोग, फरीसी लोग यीशु और उनके चेले क्या कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और अभी यीशु और उनके चेले लोग खेतों में हैं। और जैसे पहले बोला था कि वो लोग अपने हाथों से खेत में जो ग्रेन्स था वो लेके खा रहे थे। और फरीसी लोग अभी यीशु मसीह से डायरेक्टली पूछ रहे हैं। अभी
हमने पिछले बार देखा था, ऑब्जर्वेशन है और इंट्रोगेशन का अलग अलग स्टेजेस हमने देखे थे। और अभी डायरेक्टली यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेला जो कर रहे हैं सबत का दिन कर सकते हैं क्या, ये गलत है। और इसलिए यीशु मसीह अभी उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने जो दाऊद के बारे में बोल रहे हैं वो 1 शामुएल 21 में 1 से 6 तक उसमें वो वचन में लिखा हुआ है। तो दाऊद सॉल दाऊद के विरुद्ध था। दाऊद अलग अलग जगह चल रहा था, दौड़ रहा था, तो उनके साथ भी कुछ लोग थे और एक जगह पे आया जहाँ पे उनका महायाजक दाऊद को अच्छा से जानता है, उसका नाम अहीमेलेक है। और दाऊद और उनके साथ जो लोग हैं वो भूखे थे, बहुत भूखे थे। और दाऊद पूछ रहा है अहीमेलेक महायाजक से, वो जो मंदिर में जो रोटी होगा वो दे सकते हैं क्या? तो परमेश्वर के लिए रखा होता है और वो सिर्फ याजक लोग खा सकते हैं, उनका ही अधिकार है खाने के लिए। मगर महायाजक ने दाऊद के लिए लेके आके दिया खाने के लिए, क्योंकि वो जानता था दाऊद को अभी वो जरूरी है। तो इसको यीशु मसीह बता रहे हैं कि दाऊद ने क्या खाया, दाऊद अपने और कुछ लोग को भी, अपने साथ जो लोग हैं उनको भी दिया था। तो इसको यीशु मसीह ने उनको उनके पास याद लेके आ रहे हैं। ये लोग आप ये सब के बारे में पढ़े होंगे, आप लोग फरीसी हैं, आप लोग शास्त्री लोग हैं, वो लोग आप लोग ये मालूम है, ये पढ़े होंगे। तो ऐसे ही है कि अगर, और उन दिनों में याजक लोग सब्बात का दिन भी काम कर सकते हैं, मंदिर का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो उचित है। और यीशु ये बोल रहे हैं अगर याजक लोग मंदिर का काम सब्बात का दिन कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मतलब काम ना करने का दिन नहीं है, मगर परमेश्वर का आराधना करने का दिन भी है। तो अभी परमेश्वर का ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये लोग क्यों काम नहीं सकते, वो बोल रहे हैं। और मनुष्य का पुत्र किसी को यीशु मसीह को ही बताता है, तो वो भी सबक का परमेश्वर है, वो बता रहा है। और सबक का दिन के बारे में और थोड़ा गहराई से देखेंगे, क्योंकि हम उत्पत्ति 2:1 से 3 में हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर पहला 6 दिन में सब सारे रचना किया। उसके बाद उनका रचना पूरा होने के बाद उन्होंने 7वां दिन उन्होंने विश्राम किया, रेस्ट किया। ऐसा नहीं है परमेश्वर को रेस्ट चाहिए, मगर उन्होंने विश्राम करना कितना मुख्य है, जरूरी है, वो मनुष्य को दिखाने के लिए उन्होंने रेस्ट किया। और दूसरा चीज ये है, ऐसा नहीं कि हम पूरा काम करते रहना, कि अगर एक हफ्ते में 7 दिन है, परमेश्वर ये बोल रहा है कि 6 दिन काम करो, मगर 7वां दिन विश्राम करो और मेरे लिए रखो। तुम सिर्फ काम ना करो, विश्राम ले लो, ताकि तुम्हारा जो शरीर है वो उसका वापस एनर्जी मिलेगा, वो थोड़ा रेस्ट लेने के बाद रिफ्रेश होगा। और उसी हिसाब से मुझे आराधना करो, ताकि तुम आराधना में मुझे धन्यवाद दे सकते, और तुम्हारा जो आत्मा है उसका भी रिफ्रेशमेंट होगा। तो मनुष्य का शारीरिक और आत्मिक रिफ्रेशमेंट के लिए वो सब्बात का दिन दिया हुआ था। हम एक्सोडस में जाएंगे, निर्गमन में। प्रकाश जी आप ये पढ़ सकते हैं, निर्गमन 20 में 8 से 11। निर्गमन 20 8 से 11। निर्गमम 20
8 से 11। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। बस हो गया, खून इतना ही है। 11 तक ही था। तो हम अच्छा। वो ये देख रहे हैं कि परमेश्वर स्पेसिफिकली ये बोला है कि मूसा के द्वारा कि ये सबात का दिन विश्राम का दिन है, और उस दिन यहोवा के लिए भी रखना है। यहोवा का धन्यवाद देने का, आराधना करने का भी दिन है, वो पवित्र दिन है। उस दिन काम ना करने के लिए बोला। और एक्सोडस मतलब निर्गमन 31 में भी ये लिखा है कि अगर कोई सबात का दिन काम करेगा और मतलब डेलिबरेटली जानबूझ के इसको ये नियम तोड़ने के लिए काम करेगा, उसको लोग मार भी सकते। और अगर और नहीं तो उसका उसका उनका मतलब परमेश्वर का जो लोग है उससे हटा देंगे। ये भी निर्गमन 31 में लिखा हुआ है। मतलब परमेश्वर कितना सीरियस था इसके ऊपर। मगर उनका मुख्य बात यह है कि सबात का दिन का बात यह है कि ये विश्राम का दिन है। तुम 6 दिन काम कर रहे और 7वां दिन तुम विश्राम ले सकते और उस दिन मेरे लिए आराधना कर सकते, ताकि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा आत्मा दोनों रिफ्रेश होगा। और यही उनका मुख्य योजना था सबात के द्वारा। और ये सबात का समय एक और चीज भी दिखा रहा है। यहूदी लोग का शास्त्री लोग, फरीसी लोग और बताए हैं, उनको सिखाए हैं कि हमारा एक 1000 वर्ष का मसीहानिक किंगडम आने वाला है ना। 1000 वर्ष का जो राज्य है, जो अभी ट्रिबुलेशन के बाद आएगा, तो उसको भी सबात का दिन दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये 6 दिन ऐसा है कि जो आदम को बनाया उस समय से और जब तक पूरा न्याय जब तक हम लोग वापस लिया जाएगा, तो विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ जाएंगे। उस समय तक 6 दिन का बात हो रहा है। एक्चुअली 6000 वर्ष का बात हो रहा है, उसको 6 दिन कहा जाता है। एक दिन को 1000 वर्ष का हिसाब से कहा जाता है। तो पहला 2000 वर्ष आदम से अब्राहम तक था ना। वो जो लोग भूमि में जो लोग थे, यहूदी नहीं थे और काफी लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे, उनका समय था। फिर 2000 से 4000 अब्राहम से और अब्राहम से यीशु आने तक वो समय था। वो यहूदी लोग का समय था। और यीशु आने के बाद 4000 से 6000, तो हम उसका अंत दिनों में है। ये चर्च का समय है। जो यहूदी लोग यीशु को इनकार किया और यीशु मसीह ये जो सुसमाचार बांटने का काम चर्च को दिया, और चर्च का समय है ये 4000 से 6000 वर्ष तक।
और हम अंत समय में है, कभी भी रैप्चर हो सकता है, कभी भी यीशु मसीह हम लोग को उनके साथ लेके जा सकते हैं, विश्वासी लोग का। और उसके बाद लगभग 7 साल ट्रिबुलेशन होगा, उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य है ना। ये 1000 वर्ष राज्य, ये विश्राम का राज्य होगा। वो यीशु मसीह हमारा बीच में राज्य करेंगे, और जो विश्वासी लोग हैं यीशु मसीह के नीचे अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग देशों में राज्य करेंगे। तो और ये वो राज्य बहुत परिपूर्ण राज्य होगा ना। उसमें जो गलती हुआ वो सबको सही दंडन मिलेगा, सारे चीज सब जो जो गलत अभी हो रहा है वो नहीं होगा उसमें। तो वो जो 1000 वर्ष का राज्य है, उसको भी शबात का दिन का एक नमूना है, ठीक है। तो शबात का दिन एक रेस्ट का दिन है, विश्राम करने का, और परमेश्वर के लिए ये दिन हम आराधना में और धन्यवाद में देने के लिए दिया था। और दूसरा ये परमेश्वर हमें यादगारी रखने के लिए 1000 वर्ष राज्य जो आने वाला है उसका यादगार रखने के लिए भी ये शबात का दिन दिया हुआ। मगर क्या हुआ, ये फरीसी लोग ये शबात के ऊपर और इतना सारा रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने डाल दिया कि लोगों को बहुत बोझ हो गया उसको ना। वो शबात का दिन फिर ऐसा दिन हो गया कि एक डर का दिन हो गया, अरे मैं कुछ गलती तो नहीं करूंगा परमेश्वर के विरुद्ध, ये काम करने की वजह से, वो काम करने की वजह से। और उनका बोझ का दिन हो गया, अगर कुछ काम करना है, ये काम कर सकते नहीं कर सकते, कुछ चीज हम देखेंगे। जैसे कैसे कैसे उन्होंने रूल बनाया। अगर कोई आदमी शबात का दिन अपना जो बाल है, बाल में जो कुछ व्हाइट होगा, कुछ अलग कलर का होगा, अगर वो निकालना सोच रहा है, वो शबात का दिन वो कर नहीं सकता। मतलब ये फरीसी लोग ऐसा रूल बनाया कि वो भी काम हो जाएगा, फिर आप शबात का दिन आ, आप वायलेट करोगे, वो काम नहीं कर सकते। आप बाल नहीं ले सकते, और आप चल नहीं सकते, आधा किलोमीटर से ज्यादा चल नहीं सकते। अगर आधा किलोमीटर के ज्यादा चलोगे वो भी काम होगा। और कुछ लोग क्या करते थे, आधा किलोमीटर अपने साथ एक चेयर लेके जाते थे, और आधा किलोमीटर के बाद बैठते थे, कुछ समय रेस्ट करते थे, फिर आधा किलोमीटर जाते थे। ऐसा भी लोग करते थे उस समय। और कोई मेडिसिन लेना शबात का दिन मना है, किसी को चंगाई करना शबात का दिन मना है, क्योंकि ये सब काम खेला जाता। और आपका पास आप कितना तक उठा सकते, कितना चीज उठा सकते, वजन, क्योंकि कुछ वजन में ले लिया हाथ में, अगर वो भी काम हो गया, फिर मैं शबात का दिन में मैं विश्राम नहीं किया, ऐसा ये सब फरीसी लोग बोल रहे हैं ना, परमेश्वर नहीं बोल रहा। तो फरीसी लोग बोल रहे हैं, आप जो एक अंजीर है, जो सूखा अंजीर है, उसका वजन कितना है उतना आप ले सकते हैं, नहीं तो दूध जितना आपका मुंह में जितना दूध आप रख सकते हो उतना वजन ले सकते हो। अगर पेपर लेना है तो जितना आप लिख सकते हो उतना ही पेपर ले सकते हैं। मतलब ऐसा इतना नियम था। ये सब परमेश्वर से नहीं आया, ये सब फरीसी लोग, मनुष्य लोग अपने आप डाल दिया। वो क्या काम है क्या काम नहीं है करके उन्होंने इतना नियम बनाया, और परमेश्वर किस मुद्दा से बोला उसको उन्होंने छोड़ दिया। इस वजह से शबात का दिन बहुत बोझ वाला बन गया लोगों के लिए। और ये फरीसी लोग और शास्त्री लोग यीशु के पीछे, उनके चेले के पीछे चल रहे थे, शबात का दिन कुछ काम कर रहे हैं क्या वो देखने के लिए, ताकि अगर कुछ काम करेंगे उसको बड़ा करके यीशु मसीह के ऊपर दंडन लेके आ सकते हैं। ये उनका योजना था। तो अभी हाँ, लूका 6 में ही वापस वचन 6 से 11 तक पढ़ेंगे प्रकाश जी।
आप वचन 6 से 11 तक लूका 6 में पढ़िएगा। तो यीशु मसीह इधर एक सब्बात का दिन में एक कार्य कर रहा है, और जो फरीसी लोग, शास्त्री लोग उधर हैं, उनको बहुत मतलब बहुत गुस्से हो रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। देखेंगे वचन 6 से 11 किसमें? लूका 6 में, लूका 6 में वचन 6 से 11। अच्छे में हाँ, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वहां आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वो सप्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूं कि सप्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। हाँ, बस। तो हम ये पंक्ति में हम ये देख पा रहे हैं क्लियरली कि यीशु मसीह एक कोई और सब्बात का दिन है, और यीशु मसीह एक वो आराधनालय लिखा है, इंग्लिश में सिनागॉग बोलते हैं, जहाँ पे यहूदी लोग का मंदिर है। उधर जाके यीशु मसीह उपदेश देने लगे, और लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और फरीसी और शास्त्री लोग उधर बैठे हैं ना, और वो देख रहे हैं कि यीशु मसीह किसी को चंगाई करेंगे क्या आज, कि ये सब्बात का दिन है। अगर चंगाई करेंगे वो काम हो जाएगा, अगर वो काम होगा तो सब्बात का दिन यीशु मसीह वायलेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा सकते हैं। और ये सब नियम फरीसी लोग नियम किए हैं ना, और वो लोग देख रहे हैं, उनका वो इसीलिए नहीं आया यीशु मसीह का उपदेश क्या है वो सुनना है, और परमेश्वर का वचन में गहराई जाना है, परमेश्वर को और जानना है, उसके लिए नहीं आया। उन्होंने दोष देखने के लिए आया ना, क्या क्या गलत कर रहे हैं वो देखने के लिए, वो पकड़ने के लिए आया। अगर वैसे आएंगे हम कुछ भी नहीं ले सकते। यीशु मसीह जो भी उपदेश देंगे उसमें कुछ भी उनको समझने आएगा, और उनका कोई मन तैयार ही नहीं है कि कोई सच्चाई लेने के लिए। और यीशु मसीह जानता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा सोच को जानते हैं, हर जगह है वो हर चीज जानते हैं। तो यीशु मसीह उनका सोच जान लिया, और वो उनके लिए किया ना। ये जो चंगाई है, वो जो आदमी है जिसका दाहिना हाथ सूखा है, वो यीशु मसीह से, वो उधर जस्ट बैठा है, वो पूछा नहीं है यीशु मसीह को आके कि मुझे चंगाई कीजिए, और यीशु मसीह उसको बुला रहा है, यीशु मसीह उसको बुला रहा है, बीच में खड़ा कर रहा है। और सबसे मुख्य सवाल है कि यीशु मसीह ये पूछ रहा है, वो सारे लोग और स्पेशली वो शास्त्री और फरीसी लोग का वचन 9 में पूछ रहा है ना, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि सब्बात का दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण का बचाना या नाश करना। ये सवाल इसीलिए पूछ रहा है कि क्योंकि फरीसी लोग, शास्त्री लोग सब्बात का दिन को गलत सोच में, गलत तरीके से कर रहे हैं।
और लोग के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। परमेश्वर ये बोल रहे हैं सबात मनुष्य के लिए बनाया गया है और सबात का दिन अच्छा करना उचित है ना, और नाश करने से अच्छा करना, अगर कोई जरूरी है वो अच्छा काम करना तो उचित है। वो बोल रहा है और परमेश्वर उनके सामने ही, स्पेशली वो शास्त्री और फरीसी लोग का सिखाने के लिए और बताने के लिए उनके सामने ही उसको चंगाई किया, और वो जो हाथ सूखा था वो पूरा ठीक हो गया। और शास्त्री लोग फरीसी लोग वो लोग उस जगह को छोड़ के बाहर आ गए और उनके बीच में विवाद हो रहा था। वो लोग बोल रहे होंगे कि हाँ, यीशु मसीह ने सबात को वायलेट कर दिया, अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वापस सनहेड्रिन में, हमारा बड़ा काउंसिल में जाके बता सकते हैं और उनके द्वारा कुछ एक्शन ले सकते हैं। ऐसा उन्होंने बात किए होंगे, विवाद किए होंगे। शायद हो सकता है कुछ लोग बोल रहे होंगे इन्होंने अच्छा ही किया, अच्छा करने की वजह से क्यों हम बोलना है, इसी वजह से शायद उनके बीच में विवाद हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो मेन बात यह है कि सबात का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, हम विश्राम करने के लिए, परमेश्वर का आराधना करने के लिए, हमारा मन, हमारा आत्मा और हमारा शरीर रिफ्रेश होने के लिए वो दिया हुआ है। मगर हम मनुष्य लोग, फरीसी लोग, शास्त्रीय लोग, उन्होंने और भी नियम उसके ऊपर बना के बहुत बोझ किया है ना। हम निर्गमन में पंक्ति में देख रहे थे, उत्पत्ति में देख रहे थे। तो अभी आगे जाएंगे। ये यीशु मसीह का जो नाम है बहुत अभी फैल रहा है और भी। सो लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से, गलीली से, यरूशलेम से, यूदिया से, सीरिया से और भी जगह से आ रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह का उपदेश सुनने के लिए और चंगाई पाने के लिए, आराधना करने के लिए लोग आ रहे हैं। अशुद्ध आवी निकालने के लिए, अलग अलग चीज के लिए लोग आ रहे हैं। मगर यीशु मसीह किस लिए आया? हमने यीशु मसीह सुसमाचार सबको जानना है और सारे लोग जान के उद्धार पाना है, वो मकसद के लिए आया। और यीशु मसीह पहले इस्राएल के ऊपर फोकस कर रहा है, इस्राएल देश के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि वो चुने हुए देश है, चुने हुए वंश है। और यीशु मसीह का सोच, परमेश्वर का सोच ये था कि अब्राहम के समय से, क्योंकि अब्राहम को उत्पत्ति 12 में ये बोला था कि तुम्हारे द्वारा ये पृथ्वी में बाकी सब परिवार का आशीर्वाद आएगा। तो यीशु मसीह इस्राएल देश में आया, उनका सोच ये है इस्राएल पूरा प्रचार करेंगे जो लोग, और इस्राएल देश अगर उनको मान रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और इस्राएल देश को वो आशीर्वाद ये होगा, इस्राएल देश से सब लोग बाकी सारे दुनिया का कोने कोने जाके सुसमाचार बताएंगे, परमेश्वर का कार्य करेंगे। मगर इस्राएल देश यीशु मसीह को इनकार कर लिया ना, तो नकार दिया। तो इस वजह से इस्राएल वो जो काम था परमेश्वर का, सुसमाचार बांटना, वो काम खो दिया। और वो काम अभी चर्च को दिया हुआ है, हम लोग का दिया हुआ है। यीशु मसीह का सुसमाचार कोने कोने में पूरा दुनिया में बताने का काम इस्राएल से चर्च को परमेश्वर दिया हुआ है। और इसीलिए हम लोग हैं, हम लोग सुसमाचार किसी से सुने हैं, हम लोग विश्वास किए हैं, हम किसी को सुसमाचार बता रहे हैं, उनको विश्वास में परमेश्वर ला रहा है और परमेश्वर अपना कलीसिया को बढ़ा रहे हैं अलग अलग जगह पे अपने। और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है चर्च के द्वारा लोगों को अपने बारे में बताने के लिए और विश्वास में लेके आने के लिए। और परमेश्वर क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह इधर क्या कर रहे हैं? अभी 12 चेले उन्होंने विशेष से चुन रहे। अभी काफी लोग यीशु के पास आ रहे हैं और काफी लोग का सोच क्या है, मुझे ये दर्द है, ये बीमारी है, ये चंगाई होना,
यीशु के पास आ रहे हैं, चंगाई मिल रहा है, वो वापस जा रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, अरे मेरे अंदर, इसके अंदर अशुद्ध आवी है, इसको ठीक होना है, वो लेके आ रहे हैं, और अशुद्ध आवी निकल रहा है, वो वापस जा रहे हैं। किसी को कोई जरूरत है, वो आ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, जा रहे हैं। मगर कुछ लोग हैं, सब लोग में कुछ लोग हैं जो यीशु के पीछे जा रहे हैं, जहां जहां यीशु जा रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, यीशु जो करना चाह रहे हैं उसी हिसाब से करना सोच रहे हैं। इन लोग को चेले बोलते हैं। और यीशु मसीह, सो सब लोग चेले नहीं है, विश्वासी लोग सब लोग चेले नहीं है। विश्वासी और चेला दोनों अलग अलग शब्द। विश्वास मतलब उद्धार, हमारा उद्धार पाना का कोई कीमती नहीं है। जब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, मैं उद्धार पा लिया। मैं शारीरिक द्वार से मरने के बाद मैं परमेश्वर के पास रहूंगा अनंत काल के लिए स्वर्ग में, वो निश्चय। मगर अगर मैं चेला बनना चाह रहा हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा कीमत देना पड़ेगा। हमारा जीवन, हमारा जो सोच है, हमारा जो कार्य है, परमेश्वर को पूरा तरीके से देना पड़ेगा। और हम इसीलिए वो चेला बनना मतलब मेरा जो बाकी काम है, बाकी चीज है, उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा। मैं यीशु के पीछे मेरा ध्यान दे रहा हूँ और उनके साथ रह रहा हूँ, उनसे सीख रहा हूँ। उनका जो सोच है वो कार्य मैं करना चाह रहा हूँ। उनका गहराई संबंध है, और यीशु मसीह उनके द्वारा और कार्य करेंगे। तो ऐसा कुछ लोग हैं जो यीशु के पीछे जा रहे हैं, और उसमें से भी 12 लोग यीशु मसीह चुन रहे हैं। और वो चुनने से पहले यीशु मसीह 12 लोग ऐसे ही नहीं चुन रहे, वो काफी प्रार्थना कर रहे हैं। वो आप हमेशा काफी जगह पे आप देखोगे, यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करना है, एक ऐसा जगह पे जाएंगे जहाँ पे अकेले वो हो सकते हैं ना। अभी कितने लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, कितने लोग यीशु मसीह को देखना चाह रहे हैं, चंगाई पाना चाह रहे हैं, मगर यीशु मसीह हमेशा अकेले जगह पे ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं प्रार्थना करने, ताकि अब पिता परमेश्वर के साथ संगति में रहने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए, उनसे बात सुनने के लिए। तो उन्होंने मतलब हमारा जीवन में भी काफी समय होगा, काफी चीज होगा, ये काम करना है, वो काम करना है, इतने लोग देखने के लिए आ रहे हैं, मैं उधर जाना है, मगर उसके बीच में हम समय निकालना है परमेश्वर से सुनने के लिए, परमेश्वर के साथ अकेले होने के लिए। यीशु मसीह परमेश्वर से पूरी रात प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना मतलब पिता परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, प्रार्थना में है। उसके बाद वो 12 चेले चुन रहे हैं। लूका 6 में, अभी प्रकाश जी पढ़ सकते हैं, लूका 6 में 12 से 16 तक ना पढ़ सकते हैं। ये यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे चुना। लूका 6 12 से 16। 12 प्रेरितों की नियुक्ति। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित किया, कहा, और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिपुस, और बर्तुलमै, और मती, और थोमा, और हल्फई का पुत्र याकूब, और समौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती को जो उसका पकड़वाने वाला बना। बस तो हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह पहले क्या किया, एक पहाड़ में गए,
उन्होंने लगभग पूरी रात वो पिता परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया। प्रार्थना मतलब बातचीत हुआ। तो यीशु मसीह कोई भी काम, वो परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो चाहता है तो अपने हिसाब से चुन सकते हैं, मगर वो हमेशा, वो परमेश्वर होने के नाते वो हमेशा पिता परमेश्वर के अधीन रहे। अपने आप वो चुने, मैं पिता परमेश्वर के अधीन रहूंगा, और कोई भी काम, कोई भी चुनाव वो अपने आप नहीं किया। वो पिता परमेश्वर के साथ पहले बात करते थे, संगति करते थे। वो दोनों मतलब जो पिता परमेश्वर का मन है वो करता है। यीशु मसीह एक जगह पे ये भी बोला, मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरी बात नहीं है, ये जो पिता का जो योजना है, पिता का जो बात है वही मैं कह रहा हूँ, और पिता का जो योजना और सोच है वही मैं करने के लिए आया। तो पिता यीशु मसीह हमेशा पिता परमेश्वर का महिमा देता है, और हमारा जो कार्य है ये संसार में, वो हमेशा यीशु मसीह को महिमा दिखाता है। यीशु मसीह का महिमा लोगों को दिखाता है हमारा जीवन का। तो उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद ये 12 लोग का चुना है, ये 12 लोग का चुना है, और ये 12 लोग चुनने के बाद मतलब यीशु मसीह के साथ थे ये लोग, यीशु मसीह के साथ थे, और देख रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह जहां जा रहे हैं ये लोग जा रहे हैं। यीशु मसीह जो उपदेश दे रहे हैं वो सुन रहे हैं। यीशु मसीह चंगाई कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। मतलब ये सब लोग गवाही लोग हैं, ये लोग गवाही है। और इन लोग का नाम प्रेरितों दिया, मतलब अपोस्टल्स दिया, अपोस्टल्स। आजकल कुछ लोग, मतलब ये अपोस्टल्स कैसे लोग हैं? ये लोग यीशु मसीह के साथ 3 से 4 साल समय बिताए हैं, यीशु मसीह से सीखे हैं। यीशु मसीह का कार्य, उनका मरण और दफनाया और पुनरुत्थान, और यीशु मसीह ऊपर वापस स्वर्ग में जाना, ये सब उन्होंने देखे हैं, और यीशु मसीह उनको चुने हैं। यही लोग अपोस्टल्स। आजकल कुछ लोग बोलते हैं मेरा नाम अपोस्टल ये है, मैं अपोस्टल हूँ, मैं अपोस्टल ये है। आजकल कोई अपोस्टल नहीं हो सकता, क्योंकि अपोस्टल लोग वो लोग होते हैं जो यीशु मसीह ने खुद चुना है और यीशु मसीह के साथ समय बिताए। यीशु मसीह का मरण, पुनरुत्थान और यीशु मसीह ऊपर जाना सब देखे हैं। और आजकल अगर कोई बोल रहा है मैं अपोस्टल हूँ, तो बाइबल के हिसाब से वो लोग अपोस्टल नहीं है। वो कुछ लोग खुद बोल सकते हैं, मगर बाइबल के हिसाब से नहीं। हम मत्ती 10 भी पढ़ेंगे थोड़ा। मत्ती 10 1 से 8 में यीशु मसीह कैसे चेले को चुना उसके बारे में भी लिखा है। चुनने के बाद कैसे अधिकार दिया। प्रकाश जी आप पढ़ सकते हैं मत्ती 10 1 से 8। मत्ती 10। यीशु के 12 चेले। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला, शमून, जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बतुलमै, थोमा और मसूल लेने वाला मती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। इसके आगे ना, हाँ 8 तक पढ़िए। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा
अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारी को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। अपने पादुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। बस बस हो। मार्ग के लिए ओके। तो ये हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह, तो यीशु मसीह का ये जो 12 चेले लोग हैं, एक यूदास इस्करियोत बाद में यीशु मसीह के विरुद्ध गया और उसका बदले एक और चेले उन्होंने लिया हुआ। तो उसके बाद भी 12 बना। तो 12 चेले लोग को यीशु मसीह अधिकार दिए। उन्होंने सिर्फ चुना नहीं, उनके साथ रखा नहीं, उन्होंने सिर्फ सिखाया नहीं। यीशु मसीह ने सब चीज सिखाए होंगे और कुछ चीज हम सुन के सीख सकते, कुछ चीज हम देख के सीख सकते। हम अगर क्लासरूम में बैठ के, जैसे अभी ये बाइबल क्लास है, बाइबल क्लास में जो सीखेंगे ये एकेडमिक है, जैसे हम एक स्कूल में जाके सीखेंगे, कोई कॉलेज में जाके सीखेंगे, वैसे वाला बात है। मगर काफी चीज प्रैक्टिकल भी है ना? कि लोगों को प्रेम करना, लोगों का माफी करना, चंगाई करना, प्रार्थना करना, सेवा करना, ये सब चीज सिर्फ क्लासरूम में बैठ के सब चीज नहीं सीख सकते, प्रैक्टिकल होता है। तो यीशु मसीह जहाँ पे सेवा कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, सब जगह पे उनके चेले लोग साथ में थे। उन्होंने सब चीज देखे। यीशु मसीह का 4 साल का जीवन उन्होंने साथ में रह के देखे, वो लोग गवाए हैं। और इसीलिए अभी हम ये मार्कुस, लूका, यूहन्ना, मत्ती, ये किताब इसीलिए है। अगर ये सब चेले लोग लिखे हैं, ये चेले लोग अगर यीशु मसीह का साथ नहीं रहे, ये 4 पुस्तक नहीं होगा और आगे का भी पुस्तक शायद नहीं होगा। ये जो लिखे हुए हैं ये गवाही रूप में लिखे हुए हैं, सिर्फ सुनने से नहीं लिखे हुए हैं, उन्होंने देखे हैं। लोग उधर रह के जो यीशु मसीह कार्य किया उसको देखे हैं, यीशु मसीह के साथ समय बिताए हैं, कोई कहानी नहीं लिखे। जो उन्होंने रह के देखे हैं और सीखे हैं, यीशु मसीह का जो जीवन है उसी को उन्होंने लिखे हैं सुसमाचार पत्र में। और यीशु मसीह उनको अधिकार दे रहा है और उनको उद्देश्य दे रहा है। और पहले ये बोल रहा है, समारिया में ना जाओ, गलील में ना जाओ, तुम इसराइल देश के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का समय इसराइल के लिए आया और वो बाद में इनकार करते हैं, इनकार करके यीशु मसीह को क्रूस में डाल देते हैं। उसके बाद चेले लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं, इसराइल को छोड़ के बाकी अलग अलग देश में चले जाते हैं। तोमा जो थॉमस है वो इंडिया में आया, केरला में आए थे। और ये भी बोल रहे, मतलब बार्थोलोमेव वो वसई एरिया के आसपास आए थे बाद में, सब बोल रहे हैं। तो लगभग 2 चेले यीशु मसीह का इंडिया में आए हैं ना। यीशु मसीह थोमा को स्पेशली इंडिया में भेजे। तो सारी दुनिया के यीशु मसीह परमेश्वर का सोच था और इसराइल इनकार किया और वो 12 चेले और अलग अलग देश में गए और उसके द्वारा कलीसिया शुरू हुआ और कलीसिया बढ़ रहा है और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का काम चल रहा है। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, उनको अधिकार दे रहा है और वो बोल रहा है बीमारी लोग का चंगाई करो और अशुद्ध आत्मा को निकालो, जो कोढ़ी लोग है उसको स्वस्थ करो, ठीक करो। और अंत में ये बोल रहे हैं जो मुख्य है, जो मतलब तुम्हें बिना कीमती का मिला है, मतलब पैसे के वजह से नहीं मिला है, पैसे के वजह से नहीं पा सकते परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का चीज जो मैं तुम्हें मतलब फ्रीली दे रहा हूँ।
बिना कीमती का ये सारे चीज। और तुम जब लोगों को दे रहे ये चंगा, ये डिलीवरेंस, ये सब तुम पैसा के लिए मत करो, परमेश्वर वो बोल रहा है। और लोगों के लिए करो मगर पैसा के लिए मत करो। जैसे मैं तुम्हें दिया तुम लोगों को दे दो, ये बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है उसके बाद जो 12वां वचन जो प्रकाश जी ने पढ़ा, उस तुम्हारा साथ पैसा कोई सोना चांदी मत लेके जाओ, क्योंकि परमेश्वर ये बोल रहा है तुम्हारा साथ जो पैसा सोना चांदी अगर तुम लेके जाएगा, तुम्हारा मन उसके ऊपर निर्भर हो, मेरे पास ये है, मैं रह सकता हूँ, जाने आने में रह सकता हूँ, मगर उसके बिना तुम जब जाएंगे तुम्हारा निर्भर मेरे ऊपर होगा। मैं तुम्हें तुम्हारा जो जरूरत है उसके लिए तुम मेरे ऊपर निर्भर होगा, तुम्हारा पास जो है उसके ऊपर नहीं होगा। इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है। तो आप सोचिए, यीशु मसीह सारे पूरे दुनिया को सुसमाचार बांटने के लिए देख रहे हैं, मगर उन्होंने क्या कार्य किया? 12 लोग का चुना, उनको उनके साथ 4 साल समय बिताया, उनका सारी चीज सिखाए और उन लोग का गवाही बने और उन लोग का अलग अलग जगह भेजा। और चर्च का भी वही कार्य है, इसीलिए हम बाइबल कॉलेज कर रहे हैं। बाइबल कॉलेज हम 4 साल क्यों कर रहे हैं? यीशु मसीह जो अपने चेले को सिखाए हैं वो सब चीज बाइबल कॉलेज के द्वारा पास्टर लोग सिखा रहे हैं। और उन यीशु का जीवन उनके जीवन में आने के लिए, मतलब उनका जीवन यीशु का जीवन जैसे बनने के लिए वो बाइबल कॉलेज मदद करेगा, चर्च सर्विस मदद करेगा, संगति मदद करेगा, आउटरीच मदद करेगा। और उसके बाद क्या है, ये लोग जो चेले लोग हैं, जो यीशु मसीह का अपना जीवन सेवा में देना चाह रहे हैं, यीशु मसीह के लिए सेवा करना चाह रहे हैं, वो लोग अलग अलग जगह बेच सकते हैं। इसलिए हमारा पास इतना कलीसिया है, चर्च गेट में है, मुंबई सेंट्रल में है, वसई में है, बोरीवली में है, नावी मुंबई में है, मानकोट में है, लखनऊ में है, उड़ीसा में है, गुजरात में है। ये सब क्यों हो रहा है? लोग उधर गए हैं, उन्होंने बाइबल कॉलेज में सीखे हैं, चर्च के साथ सेवा किए हैं, और अभी उन्होंने जैसे ये 12 चेले अलग अलग जगह पे गए हैं, और हम लोग देख रहे हैं पास्टर लोग, मिशनरी लोग अलग अलग जगह पे गए हैं परमेश्वर का बुलावट के हिसाब से। तो हम 2 मेन चीज देख सकते हैं। हम यीशु मसीह अपने चेले चुनने समय उन्होंने पहले प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद उन्होंने चुना, और दूसरा बात, उन्होंने चुनने के बाद उनके साथ रख के उनको पर्सनली उनके अंदर उन्होंने सिखाया ना। ये नहीं है, डिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है ना, हम लोग आपको बुक भेजेंगे, आप बुक पढ़ के आप टेस्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं सिखा सकते हैं। हाँ, समय बिताना है और हम अच्छा रिलेशन होना है, और पास्टर और उनका चेले लोग का बीच में अच्छा रिलेशन होना है। उनके साथ वो चेले लोग जितना समय बिताना हो सकता है उतना समय बिताएंगे। पास्टर के साथ इवेंजलिज्म आउटरीच में जाएंगे, पास्टर के साथ कोई मिशन ट्रिप में जाएंगे, पास्टर जब कोई घर पे विजिट कर रहे हैं उनके साथ जाएंगे, जो चर्च में कोई काम है उसमें मदद होता है उसमें मदद करेंगे। ऐसा चेले लोग अलग अलग कार्य करते हैं। और ये यीशु मसीह का चेले लोग के द्वारा ही पहला चर्च शुरू हुआ ना। हम प्रेरित 2-3 उसमें देख सकते हैं पहला चर्च कैसे शुरू हुआ, पवित्र आत्मा कैसे दिया गया था, ऐसा। और इसलिए डिसाइपलशिप मुख्य है, चेला बनना बहुत मुख्य है। हम चर्च कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर कोई जगह पे चर्च चाहिए, उधर एक टीम चाहिए, उधर एक मेन बंदा होना चाहिए जो बाइबल का ज्ञान है, जो परमेश्वर का बुलावट है, और उनको मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए टीम मेंबर्स होना चाहिए, तभी चर्च हो सकता है। और बाइबल कॉलेज इसीलिए है, वैसे चर्च का वैसे चेले बनाना में मदद करता है। लोगों को बाइबल का ज्ञान नहीं है तो वो कैसे चर्च
ये कर सकते, स्थापन कर सकते ना। और लोग, जो लोग परमेश्वर का चेला बनना चाह रहे हैं, उनका बाइबल कॉलेज जरूरी है, ताकि वो परमेश्वर का वचन गहराई से सीख सके, परमेश्वर को गहराई से सीख सके, और वो लोग अलग अलग जगह जा सकते परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए। और हाँ, मतलब हम कैसे सिखा सकते, चेलापन में, चेला बनाने समय कैसे सिखा सकते। जो पास्टर है, नहीं तो शिक्षक है, मतलब जो टीचर सिखा रहे हैं, तो वो सिखाते हैं ना। जो चेला है वो देखता है, वो सुनता है, फिर ये दोनों लोग बात करते हैं। और प्रैक्टिकली हम कैसे होते हैं, मतलब पास्टर कुछ करते हैं, चेला देखता है, फिर वो लोग बात करते हैं, और फिर पास्टर कार्य करता है, अभी चेला मदद करता है। पहले सिर्फ देख रहा था, अभी मदद कर रहा है, फिर दोनों बात करते हैं। और उसके बाद अभी चेला कर रहा है, पास्टर मदद कर रहा है, और वो दोनों बात कर रहे हैं। और अंत में जब चेला अच्छे तरीके से अभी बढ़ रहा है, अभी चेला करेगा, और पासवान है तो जो भी उनके ऊपर है वो सिर्फ देखेगा, वॉच करेगा, ऑब्जर्व करेगा वो ठीक से कर रहा है क्या, और वो दोनों बात कर। तो हमेशा ये रिश्ता होगा, जो सिखा रहे हैं और जो चेला बन रहे हैं। और पहले पासवान करेगा, और चेला देखेगा, मदद करेगा, बाद में वो शिफ्ट होगा। अभी चेला सीख रहा है, सीख लिया, तो अभी वो कर रहा है, और पासवान देख रहा है, मदद कर रहा है। तो आज का क्लास में हमने ये देखे हैं, सबात के बारे में देखे हैं, और फरीसी लोग, शास्त्री लोग यीशु के पीछे आ रहे थे। यीशु का चेले लोग जो काम कर रहे थे उसके ऊपर सवाल उठाया। फिर यीशु मसीह उन लोग का सबात के बारे में सिखाने के लिए दाऊद के बारे में बताए। फिर एक सिनागॉग में जो सूखे वाला हाथ था जिस बंदा का, उसको चंगाई करके दिखाया सब, और उसके द्वारा उन्होंने बताया सबात का दिन क्या है, एक्चुअली परमेश्वर किस लिए किया। और उसके बाद हम यीशु मसीह चेला कैसे चुना उसके बारे में देखे, और चेला कौन है, विश्वासी कौन है, उनके बीच में क्या अंतर है वो हम देखे। और चेला के द्वारा परमेश्वर का मुद्दा, वो जो पूरा सुसमाचार बांटना पूरा दुनिया को, उसके बारे में देखे। तो आपका कोई सवाल है, कोई कुछ बताना है, आप बता सकते हैं। तो हमारा पास शायद 10-15 मिनट है, कुछ बताना है, कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। आशा जी कुछ बताना है? नहीं, बताना नहीं है। जैसे हम यही जैसे बताया कि प्रभु यीशु ने किस तरह वहां पे लोगों को किस कारण की वजह से सब किया। और थोमा जैसे हमारे इंडिया में आए, और भी कोई हमारे इंडिया में आए, उनके जो शिष्य थे, उनके जो चेले थे, तो प्रभु ने सबके लिए, मतलब सबके लिए मतलब जाति जाति का प्रभु है, पूरे सारे दुनिया उन्होंने बनाई है, तो उन्होंने सबके लिए कुछ सोच के ही मतलब कार्य किया है कि हर एक उद्धार पाए। और जब तक हम कलीसिया से नहीं जुड़े, और जैसे बड़े जो ज्ञानी है, मिस्री लोग है, पास्टर लोग हैं, उनसे नहीं ज्ञान ले और नहीं हम जाने, तो हम कैसे प्रभु के वो जान सकते हैं, मतलब महत्व जो है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम जुड़ेंगे, मिलेंगे, और बाइबल स्टडी हो या बाइबल क्लास हो या प्रार्थना सभा हो या चर्च सेवा हो, उसमें हम नहीं जुड़ेंगे, नहीं मिलेंगे, तो हम
थोड़े ये हो सकते हैं, मतलब कम जानकारी हमको होगी। और हम जब हमारे सब आपस में सबसे मिलेंगे जुलेंगे, हर इसमें भाग लेंगे, तो हम जान पाएंगे प्रभु के और भी बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चमत्कारी बातों या सामर्थ को, उनके महत्व को जान पाएंगे। वो यीशु अच्छा लगा। यीशु मसीह 12 चेले के चुने, उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। और विश्वासी और चेले, उसके बीच में अंतर क्या है? विश्वासी और चेलों में ये अंतर है कि चेले वो है जो अपने सांसारिक अभिलाषा को छोड़ देते हैं और जो प्रभु का कार्य है उद्धार का, उसे ही लेकर वही अपना मेन वो रखकर चलते हैं। वो सब लोग बोलते ना अभिलाषाई हर चीज की, अपने घर परिवार से, अपने संसारिक काम से, पैसा जमाने से। जैसे बताया आपने कि प्रभु बोलते कि अब साथ में कुछ ना ले चलो, वचन में लिखा है कि अब जब भी जाओगे प्रचार करने तो साथ में आप कुछ भी नहीं लेके चलो, अकेले ही चलो, ताकि उनका जब धन होगा तो उनका ध्यान उनके अपने धन पे होगा और वो सोचेंगे कि मैं चलो इससे कुछ कर लूंगा। और अगर वो ऐसे खाली हाथ चलते हैं सुसमाचार के लिए, तो वो मतलब उनका फोकस सिर्फ परमेश्वर के वचनों पे होगा और उनके सत्य मार्ग पर होगा। तो चेलों में ये है कि चेले संसार के अभिलाषा से हटकर है, और विश्वासी वो है कि जो जैसे आपने बताया कि वहां आते थे लोग कि हमारी ये चंगाई हो जाए, हम दुष्टात्मा निकल जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, या जो भी है, ऐसे काम के लिए आते थे। तो चेलों में और विश्वासी में ये फर्क है। तो प्रभु ने कार्य दिया है चेलों को कि दोनों विश्वास करते हैं, मतलब विश्वासी भी विश्वास करते हैं, चेले भी विश्वास करते हैं, मगर चेले ये निर्णय लेता है मेरा काफी समय मैं परमेश्वर के लिए देता हूँ, परमेश्वर का जानने के लिए, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर का सेवा के लिए काफी समय चेले देने के लिए निर्णय लेते हैं। और विश्वासी लोग, मतलब वो जो चेले नहीं है वो लोग विश्वासी हैं और यीशु को वो कलीसिया में आएंगे, वो सुनेंगे, वो शायद परमेश्वर के लिए तो थोड़ा बहुत जो सेवा कर सकते वो भी करेंगे, मगर उनको शायद काम की वजह से, परिवार की वजह से और कोई चीज की वजह से शायद वो ये निर्णय नहीं लेंगे कि मैं काफी समय परमेश्वर के लिए दूंगा करके। उनका मन में मतलब डिजायर हो सकता है कि मैं परमेश्वर लिए कुछ करना है, मगर प्रैक्टिकली उनको करना मुश्किल हो रहा है। कोई अलग अलग कारण हो सकता है किसी के लिए। कुछ लोग निर्णय लेते हैं मैं काफी समय परमेश्वर के लिए दूंगा, मेरा दिन में, मेरा महीने में, मेरा साल में। हम ऐसा ही अभी जैसे काफी लोग मिशनरी हो रहे हैं, पासवान हो रहे हैं, वो लोग दे हैव टू चूज, उनका निर्णय लेना है। उनको भी कुछ और काम मिल सकता था, कोई और जगह पे अच्छा सा रह सकता था, उनका वो भी ऑप्शन है, मगर उन्होंने ये निर्णय लिया मैं दूसरा काम शायद नहीं करने वाला हूँ, ये जगह पे नहीं रहने वाला हूँ, यीशु मसीह का सेवा करने के लिए मैं बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने वाला हूँ और चर्च में मेरा समय देने वाला हूँ, चर्च का परिवारों का मेरे समय देने वाला हूँ, और परमेश्वर का आराधना करने का, परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय देने वाला हूँ। ऐसा निर्णय लेने के बाद ही वो सेवा कर सकते हैं। थैंक यू आशा जी। और मंजुला जी, आप कुछ बताना चाहोगे? यीशु मसीह जो चेले चुने हैं, 12 चेले कैसे चुना, उसके बारे में 1-2 लाइन बताइए, उन्होंने क्या किया चुनने से पहले। और हमने देखे थे ना क्लास में, यीशु मसीह क्या किया चेले से, 12 चेले चुनने से पहले क्या किया यीशु मसीह? आप सुने हैं पूरा, और मुझे मालूम है आप पूरे अच्छे से ध्यान से सुनते हैं। आप ये अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बात करिए। क्या याद नहीं है? नहीं तो शर्म आ रहा है आपको बताने के लिए।
शर्म नहीं आ रही है, हाँ वो नहीं रहा है, बाप नहीं है, बोलने नहीं हो रहा है। हाँ, यीशु मसीह अच्छा, ये प्रार्थना किया ना, मत्ती के बारे में प्रार्थना तब उसके सोचना बाद है, चुनाव किया। 12 प्रेरितों का सेवा कार्य जो था, इसमें प्रभु ने बताया है कि 12 प्रेरितों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामोरियों के नगर में भी प्रवेश नहीं करना, परंतु इस्राएलियों के घराने ही की खोई हुई भेड़ों को के पास जाना। प्रभु ने इन दोनों के पास न जाने के लिए बोला है। और इस्राएल के लोगों को इतना प्रभु ने क्यों भाव दिया, मतलब उनके बारे में प्रभु का ज्यादा ख्याल है। और वो जो सामरिया लोग है, अन्य जातियों में प्रभु को ज्यादा ख्याल नहीं है। प्रभु ने बोला परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों को के पास जाना। क्यों इस्राएल के लोगों को प्रभु इतना नजदीक लेकर आ रहे हैं और सामरिया और अन्य जाति के लोगों को? ऐसा नहीं है, अन्य जाति लोग और समारिया लोग के ऊपर यीशु मसीह का क्या नहीं है, ये नहीं बता रहे पंक्ति। इसलिए मतलब ये तो उत्पत्ति 12 से हम देखना पड़ेगा। उत्पत्ति 12 में हम अब्राहम ने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर जो आज्ञा दिया अपना घर छोड़ के, अपना संपत्ति छोड़ के दूसरा कानान देश जाने की, तो उन्होंने शुरू। और कोई लोग नहीं थे जो धार्मिक थे, जो परमेश्वर को जानते थे, उनके साथ रिश्ता रखते थे, और उसके साथ एक कवनेंट किया ना, परमेश्वर अब्राहम के साथ एक कवनेंट किया कि वो उत्पत्ति 12:1-3 में है। और अब्राहम, याकूब, उसके बाद अब्राहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ, उसके बाद जूडा, ऐसा उसके द्वारा यीशु मसीह आया, दाऊद, फिर यीशु मसीह। तो वो वंश के द्वारा ही, वो चुने हुए वंश ये है क्योंकि यीशु मसीह उसको वंश के द्वारा आ रहा है। ये अब्राहम का समय का विश्वास के वजह से वो लोग चुने गए थे और उनका वंश है। अब्राहम पहला विश्वास का पिता बोलते हैं ना, और उनके द्वारा परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। और ये जैसे मैं पहले बोला था क्लास के समय में कि परमेश्वर पहले इस्राएल को सुसमाचार ये बांटना आए थे। यीशु मसीह का एक समय दिया हुआ था, ये समय आने के लिए वो सही समय में आया। और कुछ समय है, एक समय है उस समय वो मरेंगे, उसके बाद पुनरुत्थान होंगे, उसके बाद वो वापस स्वर्ग में चले जाएंगे, उसके बाद पवित्र आत्मा दिया जाएगा। और वो समय में यीशु मसीह सिर्फ इस्राएल के ऊपर कंसंट्रेट करना चाह रहा था, जो चुना हुआ वंश है। और उसके बाद इस्राएल के द्वारा बाकी लोग के जगह जानने के लिए। अब अगर मत्ती 28 में पढ़ेंगे, मत्ती 28 में 18 से 20 में, उस समय आज्ञा दिया है समारिया, यूदेया, समारिया और दुनिया भर पूरा सुसमाचार बांटने के ना। पहले इस्राएल के लिए उन्होंने आया, इस्राएल के लिए ही वो समय था। और इस्राएल अगर मानेगा, ग्रहण करेगा यीशु मसीह को अपना मैसिया है करके उनके, और इसीलिए वो बार बार बोला था परमेश्वर का राज्य निकट है, पास में है, और तुम्हारा पाप के लिए क्षमा मांगो। और मगर यहूदी लोग ग्रहण नहीं किया, उन्होंने इनकार कर दिया। और इस्राएल के लिए उन्होंने आया था, इस वजह से इधर लिखा हुआ है ये समय में कि बाकी लोग के पास मत जाओ, पहले इस्राएल लोग के पास जाओ, उनको सुसमाचार बांटो। और इस्राएल लोग फिर जो लोग विश्वास में आएंगे वो लोग अलग अलग जगह जाके बांटेंगे। अगर उसी समय सब लोग वो 12 चेले अलग अलग जगह पे गए तो इस्राएल मतलब पूरा दुनिया कैसे ये हो सकता है समय में। तो और वो चर्च को वो काम देने से पहले इस्राएल को चांस देना, परमेश्वर इस्राएल को वो चांस दिया, मगर और इस्राएल वो चांस को मतलब रिजेक्ट कर लिया। उस वजह से चर्च के पास ये मौका आ गया, उसके पास ये काम दिया गया परमेश्वर। तो यीशु मसीह का उस समय भी क्या ख्याल है
मगर कौन सा काम पहले कहाँ करना है ना, उस वजह से उन्होंने वो इसराइल को, सिर्फ इसराइल को बोला है इसराइल में पहला काम करना है, उसके द्वारा बाकी जगह पे काम करना है। इस वजह से वो वैसे बोला हुआ है वो वचन। और ये मत्ती में 9-10 में भी अच्छा मेरे को लगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि पादुकों में न सोना, न रूपा, न तांबा रखना, और न मार्ग में झोली रखना। इससे क्या होता है, हम हमारे कार्य में दक्ष रहेंगे, मतलब हम एक चित्त होके हम काम कर सकते हैं, नहीं तो इसमें ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है नहीं समझा। 10वां में लिखा है, मार्ग के लिए न झोली रखो, न कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। वो ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर, ये बाद में हम इसमें भी पौलुस भी तिमोथी को बोलेगा मजदूर का भोजन मिलना चाहिए, मतलब ये आत्मिक सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, उसका उसका भोजन परमेश्वर के लोग के द्वारा परमेश्वर देंगे। जैसे हम अगर कोई सुसमाचार बांट रहे हैं और वो बहुत कष्ट में है, परमेश्वर के लोग कोई देखेंगे और उसको मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, परमेश्वर वो लोग उनका लोग के द्वारा उनका सेवक को देते हैं, जो उनका जरूरी चीज है वो पूर्ति करते हैं, वो देते हैं। इसके द्वारा ये बोल रहे हैं तुम कुछ लेके मत जाओ, मगर तुम जो सेवा कर रहे हैं उसका 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 अ, जो प्रतिफल है वो मेरा लोग के द्वारा तुम्हें मिलेगा जहां जहां जा रहे हैं। साधु सुंदर सिंह का लाइफ जीवन आप पढ़ सकते हैं, साधु सुंदर सिंह का बुक है और उसको इंटरनेट में भी आपको मिल सकते हैं। बहुत उनका जीवन बहुत अच्छा है। वो पंजाब से है और उनका यीशु मसीह उन्होंने तो उनका एनकाउंटर है यीशु मसीह के साथ उन्होंने देखा है, और वो सीख था बहुत अमीर परिवार से है, और उन्होंने परिवार लोग ये सब सुन के उसको अलग कर दिया। उनके घर वाले ही उनको साधु सुंदर सिंह जब बोला मैं मसीह बन गया, उनको खाना में जहर मिला के दिया, मगर वो जहर उनको साधु सुंदर सिंह का ये नहीं किया, मतलब उसके वजह से उनको ज्यादा कुछ हुआ नहीं, यीशु मसीह उनको ठीक रखा था। और उन्होंने अलग अलग गांव, अलग अलग शहर बस पैदल में जाते हैं, और ये जैसे वो हिंदू हिंदू ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं, वैसे वो कपड़े पहनते थे। काफी लोग उसको अपने अपने गांव ले जाते थे, घर पे सुनने के लिए बुलाते थे, और मगर उनका संदेश यीशु मसीह के बारे में होता था। तो उन्होंने अलग अलग, मतलब पैदल जाके ही पंजाब से तिब्बत तक गए हैं, अलग अलग शहर में अलग अलग जगह पे गए हैं। तो वो जब मौका मिलेगा आप पढ़ सकते हैं। Xavier, you want to say something? आज का जो ये वचन था, ये लेनिन ब्रदर ने हमें साबत के दिन के बारे में बताया था, और किस तरह यह साबत को हमें रखना चाहिए। और इसमें उन्होंने हमें लूका 1 और 6 से बताया है, और उन्होंने उसका जो कोरिलेशन जो है, मतलब उनका जो रिश्ता है उत्पत्ति का किताब 2:1 और 3 से भी दिखाया है। क्या परमेश्वर ने यह जगत को 6 दिन में बनाया, आज 7वें दिन में आराम किया। और इसी तरह हम लोग आज भी वही पैटर्न समझ रखते हैं। हम लोग 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन पे आराम करते हैं। अभी आराम का मतलब ये नहीं कि हम लोग बिस्तर ओढ़ के चद्दर ओढ़ के सो जाने का। आराम का मतलब ये है कि वो दिन हमें परमेश्वर की आराधना के लिए देना चाहिए, और हमारा जो आत्मा है वो एक
आराम करना चाहिए वो दिन पे। और क्योंकि यह इजराइल के अंदर वो जो देश था उसके अंदर वो लोगों ने ये फारसी और ये स्क्राइब्स और सदूसी लोगों ने पूरा उसका ये कर दिया था, मतलब 10 नियम का इन लोग ने हजारों नियम बना दिया था, है ना। ये दवाई नहीं लेने का, काम नहीं करने का, बाल नहीं काटने का, ऐसा वैसा, तो नियम पे नियम, नियम पे नियम, और वे लोग खुद ही तंग आ गए थे। और उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पैसेजेस बताए हैं। हाँ तो हाँ, ये एक चीज जो मुझे आज सीखने मिला। और इसका रिलेशन हम लोग को ये भी मिलता है क्या, जो 27 का दिन है उसके बाद जो आने वाला है समय, हम लोग को परमेश्वर की आराधना में वही समय बिताएंगे, है ना। और और दूसरा उन्होंने बताया क्या, कैसे हम लोग को एक 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 डिसाइपल को अगर चुनना है तो किस तरह हम लोग चुनेंगे। जैसा मतलब यीशु मसीह ने किस तरह चुना था उनको। पहले तो उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी, रात रात भर वो प्रार्थनाएं करते थे, और अपना जो शिष्य है उसको चुनते थे। एक शिष्य और एक विश्वासी में क्या अंतर है ये भी हम लोग को आज सीखने मिला। एक विश्वासी में ऐसा है कि वो खाली आता है, विश्वास करता है वो, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में बड़ा नहीं है ना। विश्वासी है वो लेकिन बड़ा नहीं है वो। और एक डिसाइपल जो है, एक शिष्य है, वो विश्वासी भी है, और साथ ही साथ वो अपने विश्वास में अभी आगे बढ़ रहे हैं। वो परमेश्वर के हर एक कार्य को हम में से हमें भी ऐसा मौका मिलेगा कि हमें क्या बनना है। हम लोग एक विश्वासी बन के भी रह सकते हैं, हम लोग चाहते हैं तो हम लोग एक डिसाइपल भी बन सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने सब काम धंधा सब छोड़ के अभी डिसाइपल बने, नहीं, ऐसा नहीं है। आप डिसाइपल बन सकते हो, छोटा छोटा विश्वास की कदम ले सकते हो, और आप परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, संगति में, आउटरीच पे, है ना। तो अपना ये विश्वास का कदम आप जब ऐसा आप करते हो तो पर विश्वास का कदम बढ़ते हो, आप बढ़ाते हो आप, और एक शिष्य होने का आप एक लक्षण लोगों को दिखाते हो। तो यहाँ पे हम लोग को जब पर यीशु मसीह को एक चुनाव करना था, तभी उन्होंने क्या किया, बहुत सारी प्रार्थनाएं की, रात भर के, और उन्होंने अपना समय परमेश्वर के पिता परमेश्वर के साथ बिताया। ये हमने आज सीखा। और फिर जाके उन्होंने अपने अपने शिष्य को चुना। और शिष्य को चुनने में मतलब उनको देखना पड़ता है, शिष्य को परमेश्वर को देखना पड़ता है। उन्होंने अपने साथ यीशु मसीह के साथ समय बिताया है। और तीसरा उन्होंने यीशु मसीह को फिर से रेजरेक्ट होते हुए देखा है, पूर्ण जन्म ऐसा वो होते हुए देखा है। तो ये 3 चीज वो हर एक मतलब अपोस्टल बोलते हैं ना, अपोस्टल लोग उस समय में उन्होंने ये सब चीज देखा था। वही लोग यीशु मसीह के साथ साथ यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता पाए। और ये चीज हम लोग को कैसा मालूम पड़ता है कि हम लोग अब परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, जब हम लोग अपना समय भी परमेश्वर के साथ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। हम लोग सुनते हैं और देखते हैं ये चीजों से, और फिर ये चीज हम लोग के हृदय में बसी रहती है। और हम लोग जब यही कार्य बाहर जाके लोगों को शुभ समाचार देते हैं, बाइबल सिखाते हैं, तो हम लोग भी एक ये हमारा एक लक्षण है कि अभी आप विश्वासी से एक शिष्य बनने जा रहे हो। आमीन। ये यूहन्ना 1 जॉन 1 ना, 1 यूहन्ना 1 में वचन 1 और 2 में यूहन्ना ये कह रहा है। और पतरस भी प्रेरितों 10 में कुरनेलियुस के घर पे जाके यही कह रहा है कि हम लोग यीशु मसीह को देखे हैं, सुने हैं, छुए हैं, उनके साथ समय बिताए हैं, वो सब हम आपको बता रहे हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि वो लोग उधर रहे थे, उनके साथ समय बिताए हैं, देखे हैं, वही वो बता रहे। ऐसा नहीं कि वो उधर नहीं रहा और किसी से सुना और बता रहे, वो सब उन्होंने सामने देखे हैं, वो देख के गवाही बने। हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमारा विश्वास कार्य कर रहे हैं, मगर उन्होंने साथ में रहे, वो लोग उधर साथ में रहने का गवाही लोग हैं।
ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, समाप्त करेंगे। 1 ही मिनट बचा है इस सेशन में। आप लोग का समय के लिए धन्यवाद। आप हर ट्यूसडे जुड़े रहिए और हम और आगे परमेश्वर का वचन में बढ़ेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए। आशा जी, गोपी जी, प्रकाश जी, उनका घर, डोमिनिक, सबको प्रार्थना करते हैं वो वचन आपका वचन सुनने के लिए और गहराई बढ़ने के लिए वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, समय दे रहे हैं। परमेश्वर उनका आत्मिक आंखों को खोले परमेश्वर, और गहराई से आप सिखाइए परमेश्वर, व्यक्तिगत रूप से और भी लोग को लेके आइए परमेश्वर। कुसुम, उषा जी और भी लोग को जोड़ पाएंगे, उनको लेके आइए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। चलिए आप डिनर करिए अच्छा सा। हैव अ गुड नाइट। हम सैटरडे गुड मिलेंगे, नाइट। गुड नाइट। नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। बाय। हाँ, गुड नाइट। जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। Bye. Praise the Lord. Bye. आकांक्षा, बाय प्रकाश Bye. जी।